Let us move to miscellaneous exercise on chapter 2. So first question is, the relation f is defined by fx is equal to x square when x is greater than equal to 0 less than equal to 3 and 3x when x is greater than equal to 3 less than equal to 10. तो fx को ऐसे डिफाइन किया गया है अलग अलग डोमेन में x के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए. ओवरऑल डोमेन क्या है? ओवरऑल डोमेन 0 से 10 तक है, ठीक है. लेकिन डोमेन को हमने स्प्लिट कर दिया है दो पार्ट्स में, ठीक है. और अलग अलग पार्ट में हमने अलग अलग तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया है. नाउ द रिलेशन g इज डिफाइंड बाई gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 एंड 3x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है. सो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन. तो हमें ये बताना f फंक्शन होगा, g फंक्शन नहीं होगा, ठीक है. तो कैसे दिखाएंगे? देखो, f फंक्शन, चलो सबसे पहले बात करते हैं g फंक्शन क्यों नहीं है, ठीक है. तो देखो, अगर मैं gx की वैल्यू फाइंड करूँ एट 2, मतलब एट x इज इक्वल टू 2, तो g2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 का स्क्वायर. देखो, अगर इसके अकॉर्डिंग चले हम, तो यहाँ पे दिया हुआ ना x स्क्वायर, तो यानी कि 4 होना चाहिए वैल्यू, 4 के इक्वल है ना. लेकिन अगर मैं g2 की वैल्यू फाइंड करूँ अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि यहाँ पर भी देखो x 2 के इक्वल हो सकता है, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है ना, ठीक है, इक्वलिटी का साइन है यहाँ पर. तो g2 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 के इक्वल हो जाएगा, मतलब 6 के इक्वल हो गया. तो इसका मतलब तो हमें ये समझ में आया कि 2 एक ऐसा एलिमेंट है सेट ए का या फिर डोमेन का जो 4 से भी रिलेटेड है और 6 से भी रिलेटेड है ना. डोमेन का एक ऐसा एलिमेंट जो को डोमेन के दो एलिमेंट से रिलेटेड है. सो दिस कैन नॉट बी अ फंक्शन, ठीक है. समझ आया? नाउ लेट अस मूव टू ये एफ क्यों है फंक्शन, ठीक है. तो एफ फंक्शन क्यों है? देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर है. तो अगर मैं एफ ऑफ 3 फाइंड करूँ, एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, तो ये 9 के इक्वल हो गया. और एफ ऑफ 3 फाइंड करूँ अकॉर्डिंग टू दिस, ये सेकंड वाला रिलेशन, सेकंड वाले रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या है? सेकंड वाले रिलेशन के अकॉर्डिंग ये 3x है ना, ठीक है. तो 3x है, तो 3 इंटू एक्स इज 3, तो ये भी 9 आ गया. तो दोनों सेम आ गया. इसका मतलब 3 जो है वो सिर्फ 9 से ही रिलेटेड है. ये सेट ए का एक एलिमेंट है, सेट बी का एक एलिमेंट से ही रिलेटेड है. 3 दो अलग अलग रिलेटेड नहीं है. और हम बाकी एलिमेंट्स के लिए क्यों नहीं चेक करें? जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ 3 के लिए चेक किया मैंने, यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 के लिए चेक किया, बाकी एलिमेंट्स के लिए क्यों नहीं चेक किया मैंने? देखो, बाकी एलिमेंट्स के लिए कोई एम्बिग्यूटी है ही नहीं. बाकी एलिमेंट्स के लिए दो वैल्यू थोड़ी डिफाइन होंगे. अगर मैं बोलूँ g ऑफ 1 फाइंड करना है हमें, तो g ऑफ 1 क्या होगा? g ऑफ 1 मैं सिर्फ इसी पहले वाले वैल्यू के अकॉर्डिंग ही फाइंड करूँगा. g ऑफ 1 मैं इस दूसरे वाले वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं फाइंड कर सकता, क्योंकि x 2 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा या फिर इक्वल होना चाहिए. इक्वलिटी का केस यहाँ पे लगेगा, ठीक है. तो जब x का वैल्यू 2 से बड़ा या इक्वल है और 10 से छोटा या इक्वल है, तभी मैं 3x लगाऊंगा. अगर मैं x इज इक्वल टू 1 के लिए gx की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, तो मुझे एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है. तो आई होप ये समझ आ रहा होगा, ठीक है. चलो थोड़ा इरेज कर लिया मैं ना, समझ आएगा थोड़ा सा, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर एम्बिग्यूटी क्या है? सिर्फ 3 पे, क्योंकि 3 दोनों के लिए इक्वल है ना. तो 3 का वैल्यू यहाँ से भी कुछ आ सकता है, 3 का वैल्यू इस वाले केस से भी कुछ आ सकता है. तो हमें ये देखना है कि 3 के लिए दो अलग अलग वैल्यू तो नहीं आ रहे ना. अगर अलग अलग वैल्यू आ रहे तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा. अगर सेम वैल्यू आ रहा है तो फिर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है. ईजी सा लॉजिक है, बस इतना ही है, ठीक है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज, एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है एक्स स्क्वायर. फाइंड एफ ऑफ 1.1 माइनस f1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1. तो ठीक है, हम फाइंड करते हैं ये एफ ऑफ 1.1 माइनस f1 डिवाइडेड बाई 1.1, सॉरी ये 1.1 माइनस 1 है ना, माइनस 1, ठीक है. तो दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 1.1 मतलब 1.1 का स्क्वायर. एफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर होता है, एफ ऑफ 1.1 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ 1 मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे तो 1.1 माइनस 1 ही है, तो 1.1 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं हम? 0.1. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? देखो,
ये 1.1 का स्क्वायर मतलब 1.21 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.1 हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 1.1 -1 मतलब 0.21 डिवाइडेड बाई 0.1. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, तो उसको मैं 0.10 भी लिख सकता हूँ. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा अब, तो ये आ जाएगा 2.1 आंसर. ठीक है.